सो बच्चों हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। अब ये बेटा ये स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब जो वेटेज वाले क्वेश्चन है वो 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, बट हालांकि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में वो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हम आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले। तो फटाफट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 मार्क्स पे। देखिए सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया फाइंड द डी बार, आपको डी बार की वैल्यू निकालनी है और बोला गया समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो चलिए मैं लिखता हूं समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 108 एंड समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 100। आपको निकालना है डी बार। बेटा ये जो डी बार है ये कहां पे यूज होता था? 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप देखें मीन जो हम फाइंड आउट करते, 3 टाइप के मीन होते थे, उसमें डी बार का कॉलम होता था, वही डी बार हमें फाइंड आउट करना होता था। जो डी बार हेल्प करता है मीन फाइंड आउट करने में, बट फिलहाल यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डी बार निकालना है। और डी बार का जो फॉर्मूला होता है डी बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा। डी बार आप इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे 108 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 100। डायरेक्ट 100 को 108 से डिवाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 100 1 100, यहाँ पे मिला 8 और यहाँ पे लगा पॉइंट, यहाँ पे लगा 0, वापस यहाँ पे लगा 0, यहाँ पे लगा 0, 108 सा 800। तो ये यहाँ पे आपको जो डी बार मिला है वो डी बार मिला है आपको 1.08। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा देखेंगे यहाँ पे, देखिए फाइंड द मीन, आपको मीन निकालना है। मीन को जो डिनोट करेंगे हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं इन द फॉलोइंग। बेटा यहाँ पे दिया है मीन, समेशन ऑफ जो एफ आई है वो दिया है 20 एंड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है वो दिया है 50। अब यहाँ पे जब हम मीन निकालेंगे जब एक्स बार, तो उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब इसे भी हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 50 अपॉन 20, ये हम जब इसे सॉल्व करेंगे 5 4 ज़ा 20, 5 10 ज़ा 50, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूँ 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 2 5 ज़ा 10। आपका जो यहाँ पे मीन होगा वो होगा बेटा यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल्स टू 2.5। एक्स बार अब क्या हो जाएगा आपका 2.5। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूछा गया है फाइंड द समेशन ऑफ एफ आई if u bar is equals to minus 0.1 and summation of fi ui is equals to minus 5। तो बेटा यहाँ पे आपको दिया गया है दो वैल्यू, u बार की वैल्यू दी है और समेशन ऑफ fi ui is equals to minus 5। तो u बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi। ये किसका फॉर्मूला होता है, u बार का। u बार कहाँ यूज होगा, u बार आपको यूज होगा मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बोला है कि बेटा यहाँ पे एफ आई वैल्यू निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई निकालना है। आपको यू बार दे चुका है, आपको समेशन ऑफ यू आई भी दे चुका है। तो मैं यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है वो हमें पुट करेंगे। यू बार की जो वैल्यू है वो दिया है 0.1 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट इज द समेशन ऑफ एफ आई यू आई। समेशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू है -5 एंड समेशन ऑफ एफ आई हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये जो वैल्यू फाइंड आउट करना है ये यहाँ चला जाएगा और 0.1 यहाँ के डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू, देखिए ये यहाँ पे गया तो 0.1 इसका डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। सो -5 अपॉन 0.1। ठीक है, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपका 0.1 जो है वो यहाँ पे क्या है माइनस में, तो यहाँ पे मैं माइनस में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। तो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा आपका 5 और नीचे क्या बचा आपका 0.1। अब मुझे देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो मुझे 1 0 है वहाँ पे ऊपर यहाँ पे पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक डिजिट के बाद होगा तो 1 0, 2 डिजिट के बाद होगा 2 0, तो ये बन जाएगा 50 अपॉन ये 0.1 का पॉइंट हट गया, मतलब 0.1 मतलब 1 होता है। तो 50 अपॉन 1 की वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ 50। तो यहाँ पे जो मुझे फाइंड आउट करना था वो था समेशन ऑफ एफ आई जिसकी वैल्यू आ चुकी है 50। देखिए बेटा कैलकुलेशन आराम से करना है। आपको यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि आपको यहाँ पे बोलेंगे समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालना है, तो आपको ये दो वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड फॉर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों में से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होगी और उसको बोलेंगे आप ये वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तरीके से करो आप कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पे यू बार दिया -0.1, एफ आई यू आई दिया -5, एफ आई
समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू निकालने बोला है, तो जिसकी वैल्यू निकालने बोला उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, -0.1 यहाँ पे चला जाएगा, माइनस माइनस कट 0.1, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक जीरो लगाना पड़ा, 50/1 हुआ, और 50/1 मतलब 50 होता है, मतलब हमारी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 अभी देखिए, द क्लासेस दिया गया 5 to 9, 10 to 14 एंड 15 to 19। तो मैं यहाँ पे क्लास पहले लिख लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे जो क्लास दिया है वो दिया है 5 to 9, 10 to 14 एंड 15 to 19, ये क्लासेस दिया आपको। और आपको कहा गया है कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, पहला जो क्वेश्चन है वो बोला फाइंड द लोअर बाउंड्री एंड ऑफ द क्लासेस 10 to 14, मतलब इसका आपको लोअर बाउंड्री निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया फाइंड द अपर बाउंड्री ऑफ क्लास 15 to 19, और इसका आपको अपर निकालना है। देखिए अपर लोअर की तो बाद में करूंगा, सबसे पहले ये बताऊंगा कि क्लास आपका हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्लास कंटिन्यूअस फॉर्म में देखेंगे, पहले वेरीफाई करें क्या ये कंटिन्यूअस फॉर्म में। कंटिन्यूअस फॉर्म में देखने क्या करना पड़ेगा, 5 to 9 है तो ये हो गया आपका लोअर और ये हो गया अपर, याद रखना ये क्या होगा लोअर, ये हो गया अपर, बट ये जो अपर है ये वापस यहाँ पे रिपीट होना चाहिए। जैसे 5 to 9 है तो यहाँ से शुरू होना चाहिए 9 to 14, और यहाँ से शुरू होना चाहिए 14 to 19। आपका ये जो अपर है, लोअर टू अपर यहाँ पे वापस जाके लोअर बनता है, तो इसको हम कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। बट कोई क्लास कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे पहले कंटिन्यूस फॉर्म में आपको क्रिएट करना होगा, फिर आप उसमें अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री निकाल सकते हैं। बट बेटा आप इस चीज़ को क्या करने के लिए, आपको अगर इसको कंटिन्यूस फॉर्म में करना है तो कंटिन्यूस क्लास आपको करना है इसको। तो देखिए कंटिन्यू क्लास करने के क्या करना होगा, जो लोअर है इसमें से 0.5 कम कर दो, मतलब 5 का 0.5 कम करने के बाद क्या हो जाएगा 4.5 माइनस, और जो अपर इसमें 0.5 आपको ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 9.5। क्लियर है। सेम देखो अब ये 10 का 0.5 कम कर दो तो ये हो जाएगा 9.5। अब यहाँ पे आप देखो ये देखिए रिपीट हो गया, मैंने आपको वही कहा था जो ये अपर है वापस यहाँ पे रिपीट होना चाहिए। अब 14 का 0.5 कम कर दो तो ये हो जाएगा 13.5। सेम यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 14 का 0.5 कम कर दिया तो क्या हो ये सॉरी यहाँ पे हमें ऐड करना होगा, यहाँ पे हमने कम किया और यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। तो देखिए 14 में 0.5 ऐड कर लो तो 14.5 हो गया। अब देखिए 15 में 0.5 कम कर दो बेटा तो ये हो जाएगा 14.5, और 19 में 0.5 ऐड कर लो तो मतलब होगा 19.5। तो आपको लोअर में 0.5 कम करना होगा और अपर में 0.5 ऐड करना होगा, ये बात याद रखो। देखिए आप यहाँ पे देखोगे, देखिए ये यहाँ पे रिपीट हो गया, यहाँ पे रिपीट होगा, तो इसी चीज को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास। आपको कभी कभी क्वेश्चन कंटिन्यूअस में दिया होगा, ठीक है, तो कंटिन्यूअस में दिया तो आपको कंटिन्यूअस क्लास का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बट नहीं दिया है तो आपको हर क्वेश्चन में कंटिन्यूअस क्लास से ही सॉल्व करना है। मीन का हर क्वेश्चन कंटिन्यूअस क्लास में होना चाहिए, बच्चे याद रखें यह बात को। तो देखिए हमने अब मेरा जो क्लास बना है वो एक्चुअल में ये क्लास है, अब ये नहीं है, ये क्लास है। अब इसमें क्या बोला है कि आपको करना है फाइंड द लोअर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड्री क्या होता है, अब इसको भूल जाइए आप, ये होगा मेरा लोअर और ये होगा अपर, मतलब ये पूरा जो कॉलम है ये लोअर का होगा, ये पूरा कॉलम आपका अपर होगा। तो सबसे पहले देखा जाए कि आपको जो लोअर बाउंड्री बोला ये किस क्लास में बोला है, ये क्लास बोला 10 to 14। तो 10 to 14 वाला क्लास कौन सा, यही है। तो इसका लोअर क्या होगा बेटा 9.5। तो फर्स्ट का जो आंसर है इसका लोअर बाउंड्री कितना बेटा 9.5। क्लियर है, आपको एक ही चीज निकालने बोला है। अब फाइंड द अपर बाउंड्री, जो सेकंड का क्वेश्चन है इसका आंसर है फाइंड द अपर बाउंड्री ऑफ द क्लास 15 to 19। 15 to 19 ये वाला, बट हम इसमें से नहीं निकालेंगे लोअर और अपर, हम निकालेंगे इसमें से, क्योंकि इससे यही हमारा क्या है कंटिन्यूस क्लास है। तो बेटा इसमें आपको बोला है अपर बाउंड्री, तो ये पूरा कॉलम आपका लोअर है और ये पूरा कॉलम आपका अपर है, तो इसका फाइंड आउट करने बोला। तो इसका अपर जो बाउंड्री है वो हम लिखेंगे अपर बाउंड्री, ये कितना है बेटा इसका 19.5। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। हालांकि एक मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे पूछे नहीं जाते, जब भी पूछे जाएंगे आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेटा तो ध्यान देखना, यहाँ पे बाउंड्री भी बोला गया, कभी कभी क्लास बोला जाता है, लोअर क्लास क्या है अपर क्लास है। तो आपको ये बात समझना है, इस बात को समझने के लिए आपको ये पहले ये ध्यान देना होगा कि आपका जो क्लास है वो कंटिन्यूस क्लास में है या नहीं। बच्चे गड़बड़ यहाँ पे कर सकते हैं कि चलो क्लास है, फटाफट हमने लोअर मान लिया अपर मान लिया, 10 to 14 पूछा है तो ये लोअर होगा ये अपर होगा। बेटा एक बात याद रखो कि आपका जो क्लास है कंटिन्यूस ही होना चाहिए। आप मीन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका क्लास हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। जब भी आप मीन फाइंड आउट करेंगे तब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 1 मार्क के जितने क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। 1 मार्क का जो सीरीज है यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट जो सीरीज लूंगा वो लूंगा MCQ, टॉप MCQs, जो अलजेब्रा के पूरे 6 के 6 चैप्टर के जितने भी MCQs है, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में MCQ के।